नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। राम राम जय जय राम। श्लोक संख्या नंबर 29 को हमने शायद कल करा था। इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ कोई पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। जो भी सब कुछ है वो सब कुछ श्री कृष्ण में ही उपस्थित है। श्री कृष्ण ही सब भूतों में व्यापक है। ना उनका कोई प्रिय है, ना उनका कोई अप्रिय है, लेकिन जो भी उनको प्रेम से भजता है उनमें श्री कृष्ण बसते हैं और वो श्री कृष्ण है। कई साधनों में हमने बात करी थी कि अग्नि छुपी होती है परंतु दिखती नहीं है, पर जैसे वो चिंगारी के कांटेक्ट में आती है इमीडिएटली अग्नि दिखाई देने लग जाती है। वैसे ही श्री कृष्ण समान सम्मान रूप में सब में स्थित है, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके मैं चर अचर हर चीज हर प्राणी हर चीज में एग्जिस्ट करता हूँ। कोई भेदभाव नहीं करते, परंतु वो सबके अंदर प्रकट नहीं होते। यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है। वो उन्हीं में प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो और उनकी कही हुई बातों पर चलता हो। श्लोक संख्या नंबर 30। अगर श्री कृष्ण भेदभाव नहीं करते तो अगर कोई दुराचारी हो वो भगवान जी का नाम भजे तो क्या होगा? इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कई खराब लोग भी तो भगवान जी को भजते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति ये निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। एक बार फिर से, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी है, भगवान जी यहाँ दुराचारियों के बारे में बता रहे हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति ये निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। यदि कोई जघन्य से जघन्य भी कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है उसे साधु मानना चाहिए। ये परमात्मा खुद कह रहे हैं। कोई चोर डाकू अगर श्री कृष्ण को इस इंटेंट से पूछते हैं कि श्री कृष्ण के समान और कोई दूसरा नहीं है तो वो साधु है, क्योंकि उसने भली भांति इस बात का निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के सिवाय मेरा और कुछ भी नहीं है और केवल वो ही भजन करने योग्य है। अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जो सदाचारी और साधारण पापियों को भगवान जी कह रहे हैं, सदाचारी और साधारण पापियों का मेरे भजन करने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भजन से अतिशय दुराचारी का भी उद्धार हो जाता है। दुराचारी मनुष्यों के विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वो मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते। वो बिलीव नहीं करते, जैसे दुर्योधन था। परंतु किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति या भगवत भाव में वातावरण, कई बार शास्त्र के अध्ययन या महात्मा पुरुषों के सत्संग से परमात्मा के गुण प्रभाव महत्व और रहस्य का जब श्रवण करते हैं तो कदाचित दुराचारी मनुष्य परमात्मा में श्रद्धा भक्ति डेवलप कर लेते हैं और वो भगवान जी का अगर भजन करने लगे तो भगवान जी कह रहे हैं उसका भी उद्धार हो सकता है। जिनके आचरण अत्यंत दूषित हो, खान पान और चाल चलन बिल्कुल भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव आसक्ति और बुरी आदत से वो विवश होने के कारण दुराचारियों का त्याग नहीं कर सकते हैं, ऐसे मनुष्यों को जो भगवान जी के गुण प्रभाव आदि सुनने से और पढ़ने से किसी कारण भगवान जी को सर्वोत्तम समझ लेने का मौका मिलता है,
और वो एकमात्र भगवान जी का आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उनको अपना इष्ट देव मानने लगता है, तो भगवान जी कह रहे हैं वो भक्त बनकर उनके स्वरूप का जो चिंतन करता है, नाम गुण महिमा और प्रभाव का श्रवण करता है, उनका कीर्तन करता है, मनन करता है, नमस्कार करता है, पत्र पुष्प जल चढ़ाता है, सब अर्पण करता है अपना सब कुछ, और शुभ कर्मों को भगवान जी के समर्पण कर देता है, वो भगवान जी का भजन करना माना जाता है और भगवान जी उसको अपना भक्त समझते हैं। भगवान जी कह रहे हैं भगवान परमात्मा पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम है, और उनका भजन करना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। वरना हीरा जन्म हम गवा देंगे अगर हम ये नहीं करेंगे। समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश करके भगवान जी को अपने आप जब हम भजते रहेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसका ऐसे निश्चय है, भगवान जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, और मेरी भक्ति के प्रताप से वो शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। उसे प्राप्ति या दुष्ट ना मानकर उसको साधु ही मानना चाहिए, सन्यासी ही मानना चाहिए। परंतु जो नास्तिकों का भगवान जी में विश्वास नहीं होता, उनका भगवान जी का भजन करना भी संभव नहीं होता। इसलिए भगवान जी दोनों जगह पर कोई भी विरोध नहीं कर रहे, परंतु वो ये बता रहे हैं कि एक दुराचारी व्यक्ति भी मुझको प्रभाव कर सकता है। भगवान जी कहते हैं ना मुझे कोई प्रिय है ना मुझे कोई अप्रिय है, परंतु जो भी भक्ति कर कर मुझे अपना सब कुछ सरेंडर कर देता है, सिमरन करता है मेरा है, मुझे भजता है, और उसमें मैं प्रत्यक्ष प्रकट रूप से रहता हूँ। भगवान जी ये खुद कह रहे हैं। पर जब परमात्मा का सबके लिए समभाव है, कोई भी उनका मित्र नहीं है, और वो किसी पर भी विशेष रुचि नहीं रखते, तो फिर कौन उनको पसंद आएगा? वो व्यक्ति जो दिव्य सेवा में अपने आप को प्रवृत्त कर देता है। भगवान जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी का भी पुत्र हो, वो हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देते हैं। जैसे बादल जब बरसते हैं तो वो कोई स्पेशल जगह पर तो बरसते नहीं है, सारा ही का सारा एरिया ही वहीं पर पूरा बरसा जाता है। परमात्मा ये वैसे ही सूर्य जब अपनी रोशनी बरसता है, सब पर ही बरसता है, उसके लिए कोई स्पेशल या कुछ नहीं है। वैसे ही भगवान जी भी भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि बस अध्यात्म बुद्धि और निरंतर मेरे में लीन रहना, यही मुझको, ऐसे आध्यात्मवादी मुझको बिल्कुल पसंद है। उन्हीं में मैं स्थित रहता हूँ, उन्हीं को मैं प्रकट रूप से दिखाई देता हूँ। आगे भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई दुराचारी है परंतु अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, तो वो साधु है, क्योंकि निश्चय वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में लगा हुआ है, और इस बात को एक्सेप्ट करता है कि परमेश्वर के भजन के अलावा उसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है, उसको केवल परमात्मा का भजन ही करना है। हमने एक बार एक बात करी थी, एक वो प्रोस्टिट्यूट थी जिसके घर में रात को बहुत सारे संत आ जाते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि वो प्रोस्टिट्यूट है, तो वो उनको भोग वगैरह बनाकर दे देती है, और वो जो महाराज होते हैं वो अपने भगवान जी को भोग अर्पित कर देते हैं। अगले दिन सुबह उनको पता चलता है कि भी वो तो प्रोस्टिट्यूट है, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, पर अब क्योंकि हमने तुम्हारा भोग लगाया है, भोग अर्पण किया है, तो तुम मांगो। तो वो कहती मुझे भगवत प्राप्ति करा दो। तो वो जो महाराज होते हैं वो कहते हैं ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जो हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है, हम तुमको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। पर वो जब बहुत आग्रह करती है तो वो कहते हैं चलो ऐसा करो, जितना भी तुम्हारा अपना धन और जितना भी तुम्हारी कलेक्टेड, गलत तरीके से कलेक्टेड पैसा और सब कुछ है, तुम ऐसा करो, वो भगवान जी के नाम का एक मुकुट बनवा दो, बहुत सुंदर सा जड़ेऊ मुकुट बनवा दो, और वो भगवान जी को चढ़ा दो, ताकि सारा तुम्हारा पुराना हिसाब किताब खत्म हो जाए। तो वो सारी अपनी संपत्ति जो है परमात्मा के मुकुट बनाने में लगा देती है। जैसे ही वो मुकुट बना देती है और परमात्मा के चढ़ाने के लिए महात्मा उसको लेके जा रहे होते हैं कि तुम अपने हाथ से भगवान जी को चढ़ा देना, वो स्त्री रजस्वला हो जाती है, उसके पीरियड्स आ जाती है, और वो जैसे ही भगवान जी के बिल्कुल पास पहुंचकर उसको द्वार जैसे क्या कहते हैं चौखट क्रॉस कर रही होती है, तो वो रजस्वला हो जाती है, और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। वो महात्मा को बोलती है, कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इतनी दूर आई हूँ, मैं वापस लौट कर नहीं जाऊंगी, मुझे तो भगवान जी चाहिए। तो वो सारे जने बोलते हैं कि अब तो तुम बिल्कुल अशुद्ध हालत में हो, हम तुमको वहां पर नहीं लेके जा सकते, ऐसा करो मुकुट हमें दे दो, हम चढ़ा देते हैं। वो भगवान जी के पास जाते हैं, मुकुट चढ़ाने लगते हैं, भगवान जी मुंह फेर लेते हैं।
वो बार बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी गोसाई जी कोशिश करते हैं, कभी महाराज जी कोशिश करते हैं, वो अपना मुंह फेर लेते हैं। वो स्त्री से ही जब तक मुकुट नहीं चढ़ता तब तक भगवान जी एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब भगवान जी किसी भी स्टेट में कोई भी हो उसकी एक्सेप्टेंस देते हैं। जनरली भगवान जी सदाचारी व्यक्ति पर कितनी दया दृष्टि होगी इसकी हम इमेजिनेशन रख सकते हैं, जो वो हर चीज को अपने लिए एक्सेप्टेंस देते हैं। साधारण पापियों पर कितने उदार होंगे ये सोचो। जनरली जो दुराचारी लोग होते हैं वो भगवान जी में इंटरेस्ट नहीं रखते, परंतु जब उनका कोई पूर्व जन्म का संस्कार जाग जाता है, भगवत में वातावरण उनको मिलता है, शास्त्र से उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है, तो उनका जो वो दबी हुई जो मेमोरीज होती हैं वो उभर कर आ जाती हैं। ये हमने उसमें भी देखा था, गजेंद्र मोक्ष में भी उनको सारी पुरानी अपनी सारी स्मृति परमात्मा की याद आ गई थी। श्रद्धा भक्ति में जो भी लीन हो जाए उसका उद्धार निश्चित है। जिसका आचरण दूषित है, चाल चलन खराब है, खान पान भ्रष्ट है, बहुत मुश्किल है इन लोगों को इन चीजों से छुड़ाना। तो परमात्मा का अगर वो श्रवण कीर्तन मनन करते हैं तो उनकी मेमोरी वापस लौट आ जाती है, जो मेमोरी दबी हुई है। दयालु देव परमात्मा का भजन करना, कर्तव्य कर्म और जो भी ये जीवन के लक्ष्य बनाने हैं, वो परमात्मा के नाम अगर हम उसको समर्पित कर देते हैं तो हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो वो बिल्व मंगल भक्त की बात भी आती है, जिनका विवेक बिल्कुल सोया हुआ था, परंतु उनका विवेक जब जागृत हो जाता है तो उसके बाद वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैंने कुछ बहुत सुंदर सी कुछ लाइंस पढ़ी थी, मैं वो पढ़ के आपको जरूर सुनाना शेयर करना चाहूंगी। इन्हीं की कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति हमको प्राप्त होती है। यही जीवन का लक्ष्य है। जन कल्याण का पथ भी यही है और ये संत कृपा से मिलता है। इस रूप में मेरे तात चरण की अनुकंपा मूर्त हुई है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस ही कैसे कर सकती हूँ। भले ही ये प्रवेश का कक्षा का प्रथम सोपान है, अथवा स्वरूपा भक्ति वन माला का प्रथम अक्षर ही क्या, ये कहने की भी कृपा उनकी हुई। फिर भी वस्तु तो पात्र के अनुरूप ही निर्मित होती है। कोई साधक, कोई सुपात्र इसकी कृपा का अवलंबन लेकर लिखता है, अवश्य ही अति उत्कृष्ट रचना हो जाती है। मैं बालक, अज्ञ क्षमता ही कितनी है मेरी, अतः इसमें जो भी त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वह मेरी अपात्रता, अल्पज्ञता के कारण है। अतः विज्ञ जन ना समझ जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे तात चरण का ही प्रसाद है, स्वीकार करें। हरे कृष्ण। ये ठाकुर जी की कृपा से आपकी हाथों में है। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करना कि मुझे रस रूपा भक्ति प्राप्त। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल होती है तो कृपया मुझे क्षमा। जय जय सीताराम, जय जय राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री